अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हाइपरयूरिसीमिया यानी यूरिक एसिड की ज़्यादती। और यूरिक एसिड क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है, यूरिक एसिड एक कंपाउंड है जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह से मिलके बनता है। और ये जिस्म में उस वक़्त पैदा होता है जिस वक़्त आपके प्यूरिन्स नामी जो सब्सटेंस होता है, इसका कुछ मेटाबॉलिक इश्यू हो जाए या इस प्यूरिन्स के अंदर कुछ ज़्यादती होने लगे, इसका मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाए तो फिर ये एसिड वजूद में आता है। नॉर्मली यूरिक एसिड जो है वो हमारे जिस्म में खून के अंदर शामिल होता है, गुर्दों के रास्ते ये जिस्म के अंदर से ख़ारिज हो जाता है, यूरिन के रास्ते जिस्म से बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा मिक़दार में जिस्म के अंदर बढ़ने लगे या फिर गुर्दों की कुछ फंक्शनल ऐसी एफिशिएंसी ख़राब होने लगे जिसकी बिना पे वो यूरिक एसिड की सफिशिएंट मिक़दार को बाहर जिस्म से ना निकाल सकें, तो फिर ये खून के अंदर ज़्यादा जो है इसका लेवल बढ़ जाता है और फिर ये हाइपरयूरिसीमिया की कंडीशन कहलाती है। हाइपरयूरिसीमिया के अंदर आपके जॉइंट्स जिस वक़्त बहुत पेनफुल कंडीशन में चले जाते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड जो है क्रिस्टल फॉर्म के अंदर आपके जॉइंट्स के अंदर जो है वो जगह बना लेता है। और सबसे ज़्यादा ये पाँव के जोड़ों को बड़े पाँव के जोड़ों को मुतासिर करता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये जिस्म के किसी भी जॉइंट को मुतासिर कर सकता है। बात करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो जिस्म के अंदर यूरिक एसिड की ज़्यादती का बायस बनते हैं। उनमें सबसे पहले जो है वो खुराक आती है। डाइट अगर किसी इंसान की ऐसी है जिसके अंदर प्योरीन्स की ज़्यादती वाले खाने, जैसे कि आपका रेड मीट बड़ा गोश्त होता है, आपका ऑर्गन मीट आपका अज़वी गोश्त होता है, और सी फूड तमाम समुद्री ग़िज़ाएँ होती हैं। इसके अलावा कुछ बेवरेजेस होते हैं, ऐसे अल्कोहलिक मशरूबात जो नॉर्मली लोग इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से आपके अंदर यूरिक एसिड की ज़्यादती पाई जाएगी। नंबर 2, अगर जेनेटिक्स में आपका यूरिक एसिड के पाए जाने का रुझान है, तो बहुत मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि आने वाले पर्सन के अंदर भी जो है वो यूरिक एसिड का लेवल हाई हो। नंबर 3 पे आता है कि अगर किसी शख्स को कोई मेडिकल कंडीशन हो, ऐसी मेडिकल कंडीशन लेट्स सपोज़ अगर उसको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो या उसकी किडनीज़ में कोई भी किसी भी किस्म की कोई डिज़ीज़ हो, उसको किडनी स्टोन हो सकता है, इसका यूरिन रिटेंशन हो सकता है, किसी भी किस्म की अगर इसको किडनी की डिज़ीज़ है। इसके अलावा अगर वो हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है और इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियाँ होती हैं, वो भी यूरिक एसिड की ज़्यादती का बायस बनती हैं। नंबर 4 पे आता है कि अगर कोई भी पर्सन ऐसी मेडिकेशन इस्तेमाल करता है, जैसे लेट्स सपोज़ कोई एक आम पर्सन है, उसे कैंसर है और कैंसर की बीमारी की से लड़ने के लिए जो मेडिसिन्स को इस्तेमाल करता है, उन मेडिसिन्स के इस्तेमाल की वजह से भी यूरिक एसिड की जिस्म के अंदर ज़्यादती हो जाती है। अब देखते हैं कि ऐसी कौन-सी सिम्पटम्स होती हैं कि एक आम पर्सन जो है वो ये समझ सके कि उसको यूरिक एसिड की ज़्यादती है। देखिए, नॉर्मली तो कोई स्पेसिफिकली तो एक ऐसी सिम्पटम जिस्म के अंदर अपीयर नहीं होती कि जिससे कि आप ये पहचाने कि जी मुझे यूरिक एसिड हो गया है। क्योंकि यूरिक एसिड की जब भी ज़्यादती होती है, जैसे कि मैंने अभी ज़िक्र किया कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो यूरिक एसिड की ज़्यादती का बायस बनते हैं। तो हम ये भी देखेंगे कि क्या उसको कोई किडनी डिज़ीज़ तो नहीं है जिसकी वज़ह से उसको यूरिक एसिड की ज़्यादती हो रही है। अगर तो वो किसी कोई भी पेशेंट है, अगर तो किडनी डिज़ीज़ के साथ उसकी कंप्लेन आती है, तो फिर हम उसको देखेंगे कि उसमें वॉमिटिंग पाई जाएगी, उसको नौज़िया होगा, उसको चिल होगा, उसको फ़ीवर हो सकता है। इसके अलावा उसको यूरिन करते वक़्त पेन होगा, उसके यूरिन में बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज़ स्मेल पाई जाएगी जो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। यूरिन उसको स्कैंटी यानी कि कतरा-कतरा करके उसको यूरिन आएगा। समटाइम्स वो यूरिन ना करने पर भी मतलब ऐसा कासिर होता है कि वो यूरिन ही नहीं कर पाता। और उसके साथ एक और सिम्पटम होगी कि उसकी पीठ के निचले हिस्से में या उसकी साइड पे जो पेन होगा। ये एक ऐसी सिम्पटम्स हैं, अगर कोई पर्सन ऐसी सिम्पटम्स के साथ आता है और यूरिक एसिड के बढ़ने की उसके पास रिपोर्ट होती है, तो इट मीन्स कि उसको कोई ना कोई किडनी डिज़ीज़ है। बाकी जो सिम्पटम्स हम जिससे पहचानते हैं कि किसी पर्सन को यूरिक एसिड की ज़्यादती है, उनमें सबसे पहला तो ये होता है कि आपके जॉइंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग यानी कि एडिमा आ जाता है। उसके अंदर रेडनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा आपका जॉइंट टेंडर बहुत सख्त हो जाता है, उसकी परफॉर्मेंस में बहुत फ़र्क आता है। क्योंकि यूरिक एसिड जो है वो एक ऐसा मर्ज़ को तश्कील देता है जिसे हम गाउट कहते हैं। गाउट एक आर्थराइटिस की टाइप की डिज़ीज़ है जिसमें आपके स्मॉल जॉइंट्स, आपके बिग जॉइंट्स जिस्म के बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं।
इंसान काम करने से कासिर हो जाता है, चलने-फिरने से कासिर हो जाता है, उसके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन रहने लगता है। अगर कोई पर्सन आपके जॉइंट्स में पेन की शिकायत करे और बहुत ज़्यादा उसके अंदर टेंडरनेस, रेडनेस पाई जाए, सख्ती पाई जाए और ऐसा आपके जॉइंट्स में जैसे कोई सूजन की आग लगने की सी आपको कंप्लेन हो कि जब आप जॉइंट्स को की तरफ फ़ील करें तो आपको लगे कि जैसे आपके जॉइंट्स जल रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको अपना यूरिक एसिड चेक करवाना चाहिए कि आप यूरिक एसिड की कंप्लेन के साथ आएँ। तो ये थी एहतियातें जो हमें यूरिक एसिड से बचने के लिए करनी चाहिए। जैसे कि मैंने ज़िक्र किया कि कौन-सी वजूहात ऐसी हैं, जिनकी वजह से कोई पर्सन यूरिक एसिड का शिकार होता है, तो उन्हीं फैक्टर्स से बच के हम यूरिक एसिड को बेहतर बना सकते हैं, उसके लेवल को नॉर्मलाइज़ कर सकते हैं और गाहे-बगाहे अपना चेकअप हर पेशेंट को, हर इंसान को ही गाहे-बगाहे अपना चेकअप ज़रूर करवाते रहना चाहिए। क्योंकि यूरिक एसिड की ज़्यादती बहरहाल एक नुकसानदेह है, क्योंकि जब ये गाउट को तश्कील देती है, जब आर्थराइटिस का मर्ज़ इंसान को हो जाता है, तो फिर इंसान के लिए बहुत ही पेनफुल कंडीशन हो जाती है। अपनी ग़िज़ाओं को बहुत ही सादा रखिए, पानी का इस्तेमाल हद से ज़्यादा करें। एक नॉर्मल इंसान को जितने पानी की रिक्वायरमेंट होती है, एटलीस्ट हर पर्सन को चाहिए कि इतना पानी वो दिन भर में ज़रूर पिए। ताज़ी हवा में जाके चहलकदमी करने की आदत डालें सुबह में, शाम में और गोश्त को और दूसरी मुरग़्ज़म ग़िज़ाओं को एतदाल के साथ इस्तेमाल करें। इन सब चीज़ों के करने से बहुत हद तक हम अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।